Morning, dear students. This is the Sasti book of class 6, and we were discussing the chapter History Our Past. So, we'll start from the topic Introduction of Indian History. Indian history is divided into two phases, as we all know that India का जो history है, it has been divided into two phases, which is prehistoric and historic. Now we'll discuss about the prehistoric. The prehistoric man left no written record, but they have left their remains. The archaeologists have unearthed many sites in India of Stone Age, which has been divided into three periods: Paleolithic, Old, Mesolithic, Middle, and Neolithic, New. The earliest traces of human activity go back to 1 lakh BCE. Thus, 99% of the Indian history comprises of prehistory period. इन द प्री हिस्ट्री पीरियड, जैसा कि हम लोग को पता चलता है कि कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, नो, सिर्फ जो रिमेन्स लेफ्ट हैं, फ्रॉम दैट वी गेट द नॉलेज अबाउट प्री हिस्ट्री. एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सी साइट्स को अनर्थ किया, डिग किया स्टोन एज का, और स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. 3 कौन कौन सी? पैलियोलिथिक जो ओल्ड स्टोन एज थी, मेसोलिथिक जो मिडिल स्टोन एज थी, और नियोलिथिक जो न्यू स्टोन एज थी. और जो अर्लीस्ट ह्यूमन एक्टिविटी के ट्रेसेस हैं वो लगभग 1 लाख BCE के हैं. तो इसका मतलब जो 99% ऑफ इंडियन हिस्ट्री है वो प्री हिस्ट्रिक पीरियड में है. एंड जैसे जैसे विद द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स वर इवॉल्व एंड हिस्ट्री अब प्रिंट होने लगी थी. बट जब प्रिंटिंग नहीं थी उसके पहले ये हाथों से पेपर पे लिखा जाता था. हर कुछ हाथों से पेपर पे लिखा जाता था. एंड पेपर के यूज़ के पहले जो रिकॉर्ड्स होते थे वो पाम लीव्स या बर्च ऑफ ट्रीज पे रिकॉर्ड्स होते थे. कॉपर प्लेट्स भी यूज़ की जाती थी. स्टोन इंस्क्रिप्शन यूज़ होती थी. एम्परर अशोका ने बहुत से अपने आइडियाज़ या बिलीफ उसने स्टोन्स पे इंस्क्रिप्ट करवाए हैं. लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? द लैंग्वेजेस वर एट दैट टाइम संस्कृत, पाली एंड प्राकृत इन एंशियंट इंडिया, एंड स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मी एज वेल एज खरोष्ठी. लैंग्वेज 3 थी, संस्कृत, पाली और प्राकृत, और स्क्रिप्ट ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्ठी थी. फिर इंस्क्रिप्शन 3rd सेंचुरी BC में 2 टाइप की ब्राह्मी आई, नॉर्दर्न एंड साउदर्न. राइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क था. देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द राइटिंग ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन. फ्रॉम दीज नॉर्दर्न स्क्रिप्ट देवनागरी अलॉन्ग विथ रीजनल स्क्रिप्ट. नॉर्दर्न में कौन कौन सी स्क्रिप्ट आई थी? देवनागरी के साथ साथ गुजराती, मराठी, पंजाबी डेवलप हुई. और साउदर्न वैरायटी में दे हैव डेवलप्ड ब्राह्मी led to 5 type of script, all now used in South India, and they are now have been used in साउथ इंडिया. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लोरर्स ऑफ द वर्ल्ड. क्या आप लोग को ये पता है कि जो आइडियाज़ नए आते हैं, रिलीजन, ट्रेडिशन, नॉलेज, या ये सब बहुत दूर दूर का, मतलब जो ट्रैवल हुआ, लैंड का, सी का ट्रैवल हुआ, तब जाके ये सारे आइडियाज़ या नॉलेज हमारे पास आए. और जो आइडियाज़ ट्रैवल हुए एक मर्चेंट से दूसरे मर्चेंट में, एक आर्मी से दूसरे आर्मी में, ये आइडियाज़ ने faith को प्रमोट किया. दिस हैड प्रमोटेड द फेथ, एंड दिस ऑल्सो ब्रॉट द पीपल क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलने लगे. एंड वन ऑफ द केसेस इज मार्को पोलो, हु was the first European to visit China, और 1254 to 1324, and encouraged the idea of trading with the East. उसने क्या किया था? उसने ईस्ट डायरेक्शन वाली कंट्रीज से ट्रेड करने का आइडिया इनकरेज किया था. क्रिस्टोफर कोलंबस जो 1451 से 1506, 1451 to 1506 पालोस से थे, स्पेन. उन्होंने डिस्कवर किया आइलैंड ऑफ वेस्ट इंडीज एंड रीच नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. आइलैंड ऑफ वेस्ट इंडीज भी डिस्कवर किया और नॉर्थ और साउथ अमेरिका भी गए. फिर आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट वास्को डी गामा, 1460 से 1524, 1460 to 1524, and he was a Portuguese who discovered the sea route to India, and the first person to come to India to visit India with the help of
sea route, and he had many discoveries and had great economic and political impact in future of our country. Now we'll talk about our country, India. India, the land of unity in diversity. As we all know that India is a country of different religion, different custom, different caste. So we say India that this is a land of unity in diversity. After independence, many provinces have been reorganized, and some new states have come upon the basis of linguistic and cultural similarity of the people of the area, so that regional language may flourish and administrative work may be done in mother language. It is said that India presented a picture of unity in diversity. Actually, in ancient time, Greeks, Parthians, Sakas, Kushanas, and Hunas invaded India, but after some time they were absorbed in the Indian culture. Greeks were identified as Indo-Greeks, Kushana, and most of foreign invaders adopted Indian religion. The fusion between their culture and indigenous Indian culture resulted in enrichment of the society and encouraged trade contract of India with the outside world. जैसे कि धीरे धीरे सब लोग जो भी आए थे इंडिया का इन्वेजन करने, ग्रीक्स भी आए थे, पाथियंस आए थे, शाकास, कुशानास, हुनास, दे ऑल हैव इन्वेडेड इंडिया, बट इंडिया में रहते रहते दे हैव अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ इंडियन कल्चर. वो इंडियन कल्चर में एकदम एब्जॉर्व हो गए. और जो ग्रीक्स थे उनको किस नाम से जाना गया? इंडो ग्रीक के नाम से जाना गया. और कुशानास ने या बहुत से फॉरेन इन्वेडर थे, उन्होंने इंडियन रिलीजन को अडॉप्ट किया. और कल्चर और जो इंडिजेनस इंडियन कल्चर था उससे उनके कल्चर और इंडियन कल्चर के मिल जाने के बाद ट्रेड कॉन्टैक्ट इंडिया का जो था आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से उनका ट्रेड कॉन्टैक्ट बढ़ गया. अब हम नेम्स ऑफ द कंट्री पढ़ेंगे. इंडिया एंड भारत आर द टू नेम्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री. हम लोग इंडिया और भारत के नाम से जानते हैं. भारत आर्यन ने दिया था, एंड स्कॉलर्स से दैट इन एंशिएंट इंडिया ऑन द नेम ऑफ रिवर इंदस द by Aryans as Sindhu. The Greeks and Persians who came in contact with flourishing rich civilization called the land after Sindhu as Hindus or Indos. And the Greeks and Persians who ever came here, land of Sindhu or Indus means Hindus, and probably they have given this Indian name in the ancient world. Probably it was due to their phonetic pronunciation problem, because their pronunciation was phonetic. The first article of constitution says, and what the first article of constitution? India, that is Bharat. This means both names are synonymous. It means that India and Bharat is same, and India and Bharat is synonym of each other. This India is the only country to have an ocean named after in Arabic and Persian literature. एंड इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशियन का नाम है जो इंडियन ओशियन है. एंड अल्टरनेटिव नेम हिंदुस्तान भी एक नाम यूज़ किया जाता है जो कॉमनली हम कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं हिंदी और उर्दू की पोइट्री में. नाउ अंडरस्टैंडिंग अ हिस्टोरिकल डेट. मनी ने अपनी माँ से पूछा कि CE और BCE क्यों हिस्टोरिकल डेट्स के लिए लिखे जाते हैं, उनका मतलब क्या होता है. हिज मदर सेड दैट to find out the date of an event we mention BCE or CE. They are abbreviation. His mother told him that they are abbreviation. BCE means before Christian era and CE means Christian era. The year of birth of Christ is regarded as the 0 point. It means that BCE is the before the birth of Christ, and CE is the era after the birth of Christ. The later years are counted as CE. That is why CE counting moves forward and BC is counted. And that's why BC backwards जाता है, उल्टा गिनती होती है, और CE की जो वो गिनती होती है वो फॉरवर्डेड जाता है, सीधा we count it for in a forward manner. So students, we have completed the first chapter of history. So what you have to do in your homework, to just point out the facts and note down these facts in your copy, and try to frame your a question on your own, and try to answer them on your own also. So goodbye and take care. See you all in the next class.